जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। जर्मन गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन रूल्स या जो साइलम सीकर पे लोग आते हैं उनके कवानीन में बहुत सारी चेंजिंग करने जा रही है और ये पार्लियामेंट में कानून जो है वो पेश हो चुके हैं। इसमें क्या क्या जो है वो चेंजिंग होने वाली है और कौन से मेन पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो लोग यहाँ पे जर्मनी में आके साइलम लेना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ज़रूरी है। 8 पॉइंट हैं जिन पे हम फर्दर जो है वो बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि 8 पॉइंट हैं और सबसे पहला पॉइंट है कि जो सियासी पनाह के कावानीन है यहाँ पे उस पर सख्ती की जाएगी। कानून जो हैं वो ज़्यादा सख्त बनाए जाएंगे ताकि जो यहाँ पे सियासी पनाह लेना चाहते हैं उनकी हौसला शिकनी जो है वो की जाए। पार्लियामेंट ने पनाह के कानून में वसी तर तरामीम की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ जो लोग यहाँ पे पनाह लेना चाहते हैं उनको लेबर मार्केट में दाखिल करने की मखसूस जो सहूलियात होती हैं, जैसे इजाज़तनामा होता है काम करने के लिए, वो फ्राहम किया जाएगा। जो कि यूरोपीय यूनियन जो है वो उसके निज़ाम GEAS में इस्लाहात के जर्मन निज़ाम की नुमाइंदगी करने की तरफ पहला जो है वो कदम होगा। सियासी तकसीम और इसके अलावा हकूक़ पर शदीद तनकीद के दरमियान ये फ़ैसला सियासी पनाह की पॉलिसी में सालों में सबसे बड़ी रद्द-ओ-बदल में से एक है। यहाँ पे जर्मनी में कंसीडर हो रहा है कि ये चेंजिंग जो है वो बहुत देर के बाद जो है वो हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है जी, जो सानवी इमिग्रेशन और नक्लो हरकत पे पाबंदी के मराकज़। आप ऐसे ही नहीं है कि आपने यहाँ पे सियासी पनाह की एप्लीकेशन सबमिट की और उसके बाद जो है वो आप कहीं भी जो है वो घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जो कानून है उसको सानवी इमिग्रेशन सेंटर बनाने की जो है वो इजाज़त दी जाएगी ताकि लोग वहाँ पे रहें। पहले से अगर किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में रजिस्टर्ड सियासी पनाह के मुतलाशियों को डबलिन कवानीन के मुताबिक वहाँ रहना होगा, उनको वापस भेजा जा सकता है। जर्मनी के अंदर जो है वो नकलो हरकत की आज़ादी नहीं होगी, जैसा पहले होता था कि आप एक कैंप में जो है वो रह रहे हैं और कहीं भी जो है वो जा सकते हैं। रहाइश गाहों से बाहर निकलना सिर्फ दिन के औकात तक महदूद हो सकता है और जिनको मुस्तरद कर दिया गया है या जिनके केस जो हैं वो रिजेक्ट हो चुके हैं उनको मुकम्मल तौर पर बाहर जाने से मुस्तकिल तौर पर रोका जा सकता है जब तक कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए। तीसरा पॉइंट जो इसमें सबसे अहम है वो सियासी पनाह की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारियां हैं। कानून कहता है कि जैसे पनाह के तरीकाकार के दौरान हिरासत कहा जाता है, पनाह के मुतलाशियों को हिरासत में रखने की इजाज़त देता है, जबकि इनकी फ़ाइलों की शनाख्त की तस्दीक करने या उनको डिपोर्ट करने से पहले गुमशुदगी को रोकने के लिए भी जो है वो यहाँ पे कानून सख्त किया जा रहा है। कुछ मामलात में इस इक़दाम में ख़ानदान और बच्चे भी, जो फैमिली के साथ लोग यहाँ पे आते हैं, वो भी शामिल हो सकते हैं। और इसके लिए जो है वो इस प्रोसेस को, डिपोर्ट के प्रोसेस को जो है वो तेज़ किया जाएगा। इसके अलावा यूरोपीय इस्लाहात के मुताबिक जो यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर्स हैं उनमें सियासी जो तरीकाकार है पनाह के लिए जो सबमिट करवानी है, आपने साइलम की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवानी है, उनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा। और जो सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक लोग हैं जिनका ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो यूरोपीय यूनियन की किसी भी कंट्री में है, उनको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। नंबर 4 पे है कि लेबर मार्केट में सहूलत फ्राहम करना। आपको पता है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो उनको काम करने की इजाज़त नहीं होती। वो सबसे पहले जो है वो किसी इमिग्रेशन ऑफिस या ऑसलैंडर अम्ट में जो है वो दरख्वास्त देते हैं, बम्फ की तरफ से जो है वो उनको इजाज़तनामा आता है। लेकिन इसके बरक्स कानून ऐसे पनाह के मुतलाशियों को इजाज़त देता है जिनके पास क़याम के अमकानात, जो पॉसिबिलिटी होती है कि उनके केसेस जो हैं वो पास हो जाएंगे। आप यहाँ पे क़याम करने के 3 माह बाद काम करने की इजाज़त जो है वो ले सकेंगे, ना कि 6 मंथ है। पहले जो है वो 6 मंथ होता था कि आपको काम करने की इजाज़त जो है वो नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें चेंज करना चाहती है ताकि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट पे बोझ ना बने और जो भी बेनिफिट्स जो बैठ के ले रहे हैं वो ना ले सकें और खुद से जो है वो जॉब मार्केट में जा सकें।
नंबर 5 पे है जी जो सियासी तकसीम है यहाँ पे क्रिश्चियन अलायंस और डेमोक्रेटिक सोशल जो पार्टी है दोनों जो है वो इसके लिए वोट देंगे। इसके अलावा जो ग्रीन पार्टी है या लेफ्ट विंग की पार्टी है वो जो है वो डिफरेंट वजूहात की बिना पे इसको वोट नहीं कर रहे। लेकिन जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट है वो ये पॉलिसी जो है वो बनाना चाहती है ताकि लोग जो हैं वो उनको डीमोटिवेट किया जा सके कि वो यहाँ पे ना आए। लेकिन आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है जिसमें बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और जो वोटिंग सिस्टम है आपको पता है कि AFD जो है वो यहाँ पे राइट विंग की पार्टी है और वो जो चाहती है कि इस तरह के सख्त कवानीन जो हैं वो हों क्योंकि वोटर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और CDU जो है या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये वाले वोटर्स जो हैं वो अपनी तरफ जो है वो खींचना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा जो जर्मनी में सियासी पनाह के इब्तदाई जो दावे हैं आपको बताऊं ये पॉइंट नंबर 6 है कि 2024 में तकरीबन 250,000 जो हैं वो रिक्वेस्ट जो सियासी पनाह या साइलम सीकर्स के लिए आई थी। लेकिन 2025 में ये बहुत कम हो गई और अब 113,000 जो हैं वो दरखास्तें हुई हैं। जो एक्सपर्ट हैं यहाँ पे उनका ख्याल है कि ये जो बॉर्डर सख्त किए गए हैं उसकी वजह से है। और इसके अलावा जो सीरिया से आपको पता है कि 2015 में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे आए थे और अभी क्योंकि सीरिया के हालात ठीक हैं वहाँ पे जो पॉलिटिकल चेंजेस आई हैं इसकी वजह से भी जो है वो ये जो साइलम सीकर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से जो हैं वो आने कम हुए हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि क्योंकि जर्मन जो है वो रूल्स पहले ही बहुत सख्त हैं इसके बारे में और यहाँ पे जो साइलम सीकर्स हैं उनको उनका केस पास होना इतना इजी नहीं है। तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो अब कम आ रहे हैं। इसमें जो नंबर 7 पॉइंट है वो जो क्रिटिक्स जो हैं वो इसके बारे में कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है और जो प्रो एज्यूल हैं लोग यहाँ पे या जो NGOs हैं उन्होंने खबरदार किया है कि ये कार्रवाई जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का बायस बन सकती है। इस बात का गौर करते हुए कि एक बंदे को आप गिरफ्तार करते हैं तो उसका जो राइट है वो हर्ट हो सकता है। इस सिलसिले में बहुत सारी जो है वो जो NGOs हैं वो कोशिश कर रही हैं कि ये रूल्स जो हैं वो इस तरह ऐसा जैसे जो बताए जा रहे हैं वैसे पास ना हो। इसमें कोई ऐसी जो है वो गुंजाइश होनी चाहिए कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से वो यहाँ पे सेटल हो सकें। इससे आगे जो है वो क्या होगा अब ये क्योंकि पार्लियामेंट में कानून जो है मंजूर होने के बाद ये हाउस ऑफ स्टेट के जरिए जो मामूल का कानून होता है वो बनेगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाफज होंगी। इससे पहले जो है वो जो गवर्नमेंट के जो वफाकी न्यूज़पेपर हैं उनमें गज़ट में जो है वो शाया किया जाएगा ताकि सबको जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर हम बात करें कि ये कानून जो है इसके आने से जो साइलम सीकर्स हैं वो जर्मनी में आना बंद हो जाएंगे तो ऐसा कहना जो है वो कबल वक्त है और ये मुमकिन भी नहीं है क्योंकि यूरोपीय यूनियन में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको मैन पावर शॉर्टेज का जो है वो सामना है जहाँ पे बर्थ रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है और जिसकी वजह से लेबर जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो जैसे जैसे शॉर्टेज होती है मैन पावर कम होती है तो जो कोई भी कंट्री है उसकी प्रोडक्ट जो है वो कम बनती हैं और कम जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोई भी कंट्री जैसे जर्मनी हो गया अगर वो कोई चीज़ बनाता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बनाता वो पूरी दुनिया में भी जाती है और जब तक मैन पावर नहीं होगी तो तब तक वो उतनी क्वांटिटी में चीज़ें बना नहीं सकेगा, कंजम्पशन उसकी कम होगी और इसके अलावा वो किसी दूसरे कंट्री को जो है वो सेंड नहीं कर सकेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।